हेलो एवरीवन। वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है कोमल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल, आपका थैंक यू मैम। यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है। एंड बहुत बहुत जी। अच्छा लगा मुझे। एंड शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ है मेरी। और थैंक यू मैम। आपने कैसे तैयारी करी नेट जेआरएफ के लिए? मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ 2021 से। हम्म। मेरा 2019 में आई वाज डूइंग जॉब इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जॉब करते करते मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया था। वेरी वो गुड। मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है। तो वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि क्यों ना इसी लाइन में अब जाया जाए। तो जी। देन मैंने यूट्यूब पे आपको देखा। देन आई जॉइंड यू और मैंने आपकी क्लासेस देखी। तो तब से ही एक सिर्फ नेट ही क्लियर होता जा रहा था। अच्छा। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज कि कट ऑफ 99.7 जा रही है, तो आई गॉट 99.6। बट आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स कि नहीं हुआ, नहीं करेंगे, नहीं, नेवर। एंड फाइनली दिस टाइम आई गॉट इट। और जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आई जस्ट वांट टू से जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैंने सिर्फ आपको ही फॉलो किया, हमेशा आपकी एक बात पे ध्यान दिया कि इधर उधर मत भटको। आप यहाँ आए हो तो ट्रस्ट रखो। हम्म। तो मैं वही रही कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं, बस एक जगह। और मैं बहुत डिटरमिन्ड थी, कंसिस्टेंट थी कि, जी। और हेड स्ट्रांग थी कि करना ही करना है। आज नहीं तो कल हो जाएगा। हो जाएगा। So, यस, मैंने 5 टाइम्स नेट क्लियर किया एंड दिस टाइम फाइनली आई गॉट JRF। चलो, बहुत 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 अच्छी फीलिंग है। अच्छी फीलिंग है। जी। बहुत ज्यादा, आपको देख के भी। जी, कांग्रेस। हमेशा सोचती थी कि कब कब मेरा टाइम आएगा कि मैम से एक बार तो इंटरव्यू देना ही है, मैम को देना है एक बार इंटरव्यू। जी। अभी भी आप वर्किंग हो यस। साथ साथ? अभी तो फिर मैरिज या फिर? हैपेंड एंड देन बेबी। तो ओके। अभी बेबी छोटा है, तो अभी तो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मतलब इस यस। बार आपने बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली मेहनत करी दिन रात। यस। यस मैम। कॉमर्स किसी, सब कहते हैं कि पेपर वन स्कोरिंग है, बट मेरा कॉमर्स बहुत स्ट्रांग है। और कॉमर्स ने ही हमेशा, मतलब मैंने उसी पे फोकस ज्यादा रखा कि इसको नहीं जाने देना। नहीं जाने देना तो जी। कॉमर्स की वजह से यस आई गॉट माई JRF। जी। जी। हाँ वो जी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के मार्क्स बहुत अच्छे यस। होंगे, भी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। यस यस। यस। और हम्म। अभी बस अच्छी जगह से PhD करनी है, फाइनली बहुत एक्साइटेड हूँ। जी जरूर। अभी रिसर्च पेपर लिख रही हूँ आपकी हेल्प से। हाँ। एंड बहुत मजा आ रहा है मैम आपके साथ, बहुत ज्यादा। पेपर लिख रही हूँ प्रपोजल में, मस्त मजा आ जाता है, मतलब आपकी वीडियोस देख के। जी थैंक यू। सो कोमल बता रही हैं वो इसलिए क्योंकि कोमल मेरे रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में भी है और उसमें मैं रिसर्च प्रपोजल, हम्म। रिसर्च पेपर लिखना सिखाती हूँ। और आजकल हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर पे काम भी कर रहे हैं। इम्पेरिकल पेपर कर रहे हो ना अभी? कौन सा कर रहे हो हाँ सब्जेक्ट? जी। ठीक है। अभी मार्केटिंग का मेरा सब्जेक्ट मैंने चूज किया है। जी। ठीक है। हाँ सो जी। उसमें भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। सो कीप यस। डूइंग। अभी मैंने यस देख रही मैम। थी बच्चों की चैट्स हमारे ग्रुप में तो वो लोग ये हम्म। कहते हैं अब मुझे लगता है कि मेरा इतनी बारी नेट हो चुका है, अब मेरा जेआरएफ नहीं होगा। या फिर मेरा इतनी बार हो चुका है, मुझे लगता है मेरे से निकलेगा ही नहीं नेट। ऐसी ऐसी बातें वो कमेंट में कर रहे थे। तो आपको को यस। लगता है आपने खुद, यार 2019 और 25 इज समथिंग, 6 साल थे, 6 साल 5 अटेम्प्ट बीच में एक एक हम्म। में जी। आपकी एक बात हमेशा याद रहेगी मुझे कि अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे ध्यान दोगे ना, तो कभी नहीं होने वाला। यस। ये बात बिल्कुल सच है। सिर्फ कट ऑफ सोच के अगर आप कर रहे हो, तो आप हमेशा एज पे ही खड़े रह जाओगे। ये 100% बात है। अगर आपके मन में वही फिर रहेगा कि मुझे तो बस इतने ही मार्क्स लेने हैं, नहीं। आपकी बात बहुत बहुत मैंने बिल्कुल मन में बिठा ली थी कि मुझे कोई कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना। जी। मुझे ये नहीं सोचना कि JRF करना है, क्या करना है, मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है, जो पढ़ रही हूँ अच्छे से पढ़ रही हूँ। हम्म। ये नहीं कि मुझे ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि आप PYQ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। PYQ करना डेली बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, नवंबर में मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी अच्छा। और एग्जाम डेट भी आ चुकी थी। तो मैं ऐसी थी कि यार इस बार भी गया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन शादी के टाइम पे भी मैंने 2 से 3 आवर्स हमेशा निकाले कि मुझे करना ही करना है, चाहे कैसे भी निकालूं मैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आपका एग्जाम होना ही होना है।
और कट ऑफ पे ध्यान बिल्कुल मत दो कि क्या जा रही है क्या नहीं। जो आता है जितना आता है उसको बिल्कुल अच्छे से करो। और जो आपका फिर वीक पॉइंट है, ट्राई करो कि उसको फिर स्ट्रॉन्ग आप बना ही दो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा इनकम टैक्स छोड़ के जाती थी। हम्म। और इस टाइम मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था इनकम टैक्स ही पहले करना है। और ओके। मेरा जेआरएफ टैक्स की वजह से हुआ है इस बार। उसमें तो फिक्स मतलब मैं, क्वेश्चन है, टीडीएस आना यस, ही आना है। वो हाँ, खम, याद करने के मारे नहीं करते, उसमें सेक्शन टीडीएस यस, ये सब वो क्यों एक याद करो। डर था ना, डर, वो अब खुल चुका है कि कुछ भी नहीं है इनकम टैक्स, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आता है उससे हमेशा। कुछ ऐसा सोल्व करने वाला नहीं आता था। खामखा डरती रही। और इस बार मैंने कर दिया। इस बार ऐसा था, आ जाओ क्वेश्चंस आ जाओ। तो बहुत मजा आया पेपर करके, और इतने अच्छे मार्क्स आए ना, 216, मैं मतलब मार्क्स देख के ही खुश हो गई अपने की, वाह, फाइनली। जी। हाँ जी, और कट ऑफ 210 गई है और आपके 216 आए। यस। ये हाँ जी। इंपॉर्टेंट है, कभी भी ना हम लोगों को ये, अब मैं इस बात को इलेबोरेट करती हूँ, मैं बोलती क्या हूँ। बच्चे मेरे से पूछते हैं हम्म। कितनी कट ऑफ चाहिए, अरे कितनी कट ऑफ चाहिए, हाँ। अगर आप पहले के अकॉर्डिंग कभी भी देखोगे तो हमेशा उससे कट ऑफ ऊपर ही जाती है। और अगर आप मान के यस, चलिए कि मेरे को इतनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम उससे 2 नंबर भी ऊपर चलेगी ना, आपको नेट जेरफ नहीं मिलेगा। वही अटके रह जाएंगे वहीं अटके रह हमेशा। जाओगे और हर बार सिर्फ यही रोल हम्म। होके मेरे पास आओगे, 2 नंबर से रह गया, हम्म। 4 नंबर से रह गया। इसलिए हमेशा कोशिश हम्म। करो कि मेरे को कट ऑफ से कई गुना आगे जाना है। अभी आप देखो आपका मार्जिन 210 कट ऑफ है, 216 है, काफी आगे है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दो यस। पॉइंट से ही निकले हो, हम्म। एज पे निकले हो, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे तैयारी करते हो कि मुझे 100% लेके आना है और ऑल इंडिया रैंक लेके आनी है, तो फिर आप सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे होंगे, ना कि ये सोच रहे होगे मुझे इतना चाहिए, क्योंकि इतने चाहिए का यस। मतलब इतने गलत भी करने हैं आपको। हम्म। नहीं करना है, यू हैव टू बी कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, तब आप यस डेफिनेटली मैम। निकाल पाओगे। हम कभी भी ये सोचते हैं ना यार मेरे को ये चीज इतनी करनी है, तो वो कभी कभी हो जाता है यार। इस बार भी ऑल इंडिया रैंक 1 नव क्लासेस से आया, आपको पता है ऑल इंडिया रैंक के यस मैम। 8 मार्क्स है। सो यस मैम। आप देखो मेरा हमेशा हैट्रिक रहता है। और ऑल इंडिया रैंक 2 भी, उसके 232 मार्क्स है, अभी मेरे पास आए हैं। इतना बड़ा गैप, ह्यूज गैप। अच्छा। हम्म। सो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इतना बढ़िया करके आते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्टैंड समवेयर और आप आगे निकलोगे। ये ही स्टैंड पॉइंट होना चाहिए आप सबका। और सबसे अच्छी बात है कि आप कह रहे हो आप मैरिड हो, आप मदर हो, और आपने घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी निभाई हैं, जैसे कि आप कह रहे हो घर में मैरिज वगैरह भी थी। तो इतना कुछ करने के बाद भी आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है कि हाँ मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, ये एक पॉइंट यस मैं मैम। और बोलती हूँ कि यार आपने सपने देखे हैं, आपके सपने हैं, तो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए खुद टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज बाकी सब सपोर्टिव होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजर वर्क है वो तो हमने करना है ना। ठीक है। यस मैम। फॉर योर गोल्स यू हैव टू ब्रिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स, बिकॉज ये किसी और जैसे, के हाथ में नहीं है, आपके। यस, जी। अगर फैमिली सपोर्टिव है और हम फिर भी खुद पे ही नहीं कर पा रहे हैं, खुद से ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा उस सपोर्ट का। मेरा बेबी अभी 2 इयर्स का हुआ है। ओके। तो ऐसा रहता था कि उसको सुलाने के बाद फटाफट सुलाया, 2 घंटे दिन में सोएगा तो 2 घंटे मुझे क्लासेस देखनी है। वो मेरे माइंड में सेट था, चाहे कैसे भी देखनी है। ऐसा नहीं था कि चलो ये सो गया अब मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, घर का काम किया है, नहीं। रात को सुलाने के बाद 1 बजे 2 बजे, अब क्योंकि मैं लाइव क्लासेस नहीं देख सकती छोटे जी। बेबी के साथ, तो रिकॉर्डेड देखती थी। डेली पीवाईक्यू लगाती थी। बहुत हेल्पफुल होती है आपकी टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू। मजा आ जाता है। मतलब आप हो तो सब कुछ है। वो फीलिंग अंदर से थी कि हाँ, हो जाएगा। जी। ग्रेट। यस। और अब फैमिली को कैसा लग रहा है, मतलब घर पे कैसा माहौल है? दे आर वेरी, मतलब हस्बैंड तो यही खड़े हुए हैं। अच्छा। सुन रहे हैं कि बहुत बहुत, मतलब बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलो बहुत अच्छे। आपको और यस। आपकी पूरी फैमिली को शुभकामनाएं। कीप यस। एंड एनीथिंग को जो हम, अच्छा आप कितना, आपने बोला 2-3 घंटे तब भी निकालते थे, वैसे जनरली जब आपके पास टाइम होता था तब कितना टाइम देते थे स्टडी को? 6 to 7 आवर्स मैं इजीली कर लेती हूँ अरेंज, क्योंकि ओके। फैमिली भी सपोर्टिव है। और बेबी को रखना, बेबी का काम, इन सब के बाद भी 6 to 7 आवर्स, बिकॉज रात को 4 to 5 आवर्स में सोती थी, दैट्स इट। अच्छा। और उसको सुलाने के बाद जितना, जब तक ये नहीं हो जाता था ना, मैं खड़े होके पढ़ती थी लिटरली।
बैठ के तो फिर वही थकान हो जाती है। हाँ, फिर मैं नींद खड़े आए। होके पढ़ती थी। यस। और रूम की लाइट ऑफ है, फोन की टॉर्च जला के पढ़ रही हूँ। तो वो मतलब फाइनली हार्ड वर्क पेज ऑफ सच साबित हुआ है मेरे केस में। तो जी। बहुत अभी सब फ्लैशबैक हो रहा है कि कैसे पढ़ रही थी, बीच बीच में वो उठ रहा है, फिर उसको उसका भी ध्यान रख रही हूँ, फिर उसको फटाफट सुला के फिर पढ़ रही हूँ। तो बहुत मैंने तो सबसे पहले अपने बेबी को ही थैंक यू बोला कि चलो हाँ। आपने भी मेरा साथ दिया। जी जरूर। बेचारा परेशान हो जाता था, उठता था, रोता था मम्मी को ना पाके साइड में। अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा जी। ग्रेट। इसको है। बोलते हैं लिव जेआरएफ। मतलब जब यस। आपने लव जेआरएफ यानी कि पढ़ाई करी है, जेआरएफ निकाला है, लेकिन एक्चुअली आपने वो दौर जिया है। आपको ना लाइफ यस। टाइम मेमोरीज रहेंगी कि भाई मैं, मेरे साथ क्या अप्स आए, क्या डाउन्स आए, मैं क्या क्या कर दिया। ये इसको कहते हैं सक्सेस स्टोरी। ये आपकी स्टोरी बनी है, आपको पता भी नहीं था। लेकिन तब हाँ। ये पूरा फ्लैशबैक जो आपने बोला, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टोरी, जो अपने आप बनी है, जो आपने खुद यस लिखी है। मैम। इसे कहते हैं ना, इतिहास अपने आप होता नहीं है, मतलब बनाया जाता है, रचाया जाता है। तो दैट यू हैव क्रिएटेड। सो आपकी थैंक यू स्टोरी सो सुन के मच। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि कितनी मेहनत बच्चे करते हैं, और ऐसे ही आगे क्योंकि बढ़ते हैं। मैंने तो बस अपने माइंड में रख लिया था कि कब तक भागेगा जेआरएफ मुझसे, मैं करके रहूंगी। मैं कभी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो रोने बैठ जाओ। आपकी ये भी बात मैंने बहुत फॉलो की है कि रोना नहीं है। हम्म। जितना टाइम आप रोने में लगा रहे हो इतनी देर में तो आप 50-60 क्वेश्चंस लगा लोगे। सही बात है। तो हाँ, मैं नहीं रोती। कल मैं रोई हूँ जब मेरा जेआरएफ हुआ है। खुशी के आंसू थे। Okay. रात के 11 बजे मैं रिजल्ट देख रही हूँ और मैं रोई जा रही हूँ। हस्बैंड और बच्चे साइड में हैं, तो कह रहे क्या हो गया। तो फाइनली हो गया। हो ऐसा गया होता है, बहुत। बहुत सारे बच्चे ऐसे यस। होते हैं जिनको वो चीज में समझ नहीं आता, मैं कैसे हम्म। एक्सप्रेस करूं। कल तो कल मैं, इतनी हाँ, रिलैक्सेशन फीलिंग है, बहुत relaxation। रिलैक्सेशन फीलिंग है फाइनली। जी। ग्रेट। तो मेरी आदत नहीं है बढ़ा चढ़ा के ज्यादा बोलना या ये करना, लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग है एक, है कि हाँ कुछ किया अब लाइफ में, और अब अच्छा ही करना है आगे। अब नेक्स्ट टारगेट है पीएचडी में एडमिशन लेना और बहुत अच्छी जगह से करना। जी। ग्रेट। कोई भी मैं हाँ। हाँ। हाँ एम बोलो। कॉम बीकॉम एंड एम कॉम में यूनिवर्सिटी टॉपर रही, तो वो अंदर से आता था यार तूने इतनी मेहनत की, 81% से मैंने यहाँ एम क्यों नहीं कॉम निकल किया रहा? है। हाँ। हाँ कि ऐसे ऐसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। ये मेरा था कि मैं नहीं छोड़ने वाली, ऐसे नहीं है कि मैं अब हाउस वाइफ हूँ तो बैठ जाऊंगी, नहीं। तो कर दिखाया, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अपने लिए किया है। अपने लिए क्या? प्रेशर नहीं था कि कुछ करना है किसी आसपास, बट अपने लिए जब आदमी सोचता है ना कि नहीं मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, मेरे हम्म। पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, यस। खुद के लिए करना है। एक सेटिस्फेक्शन होता है कि खुद के लिए ही करना है। ये नहीं है कि दूसरा मेरे पे प्राउड फील करेगा, नहीं। मुझे खुद पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया। यस, जब आप अपने अंदर से विद इन स्ट्रांग होते हो, अपने आप बाकी हम्म। के ऊपर प्राउड फील करेंगे ही, वो तो बात ही प्राउड की है। जी। यस। ठीक है, लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन होती है तो फिर यस, फिर सब कुछ यस अच्छा होगा ही होगा। और अब आगे ही जाना है। नेक्स्ट लाइफ ऑफ टाइम कोर्स। में हाँ जेआरएफ जी। आपका 3 साल तक वैलिड है, ताकि वैसे वैलिड है जेआरएफ, आप पूरे उम्र बोलोगे आप जेआरएफ हो, लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन के लिए 3 इयर्स का टाइम देते हैं वो, बस। ठीक है। हम्म। हालांकि आप रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में आ चुके हो, तो डेफिनेटली हाँ आपका हो जी। जाएगा, डोंट वरी। ये हो गया तो यस मैम। श्योरली उसका सक्सेस रेट काफी हाई है हमारा। ठीक है। चलो, कीप ग्रोइंग। एंड आपने तो इतनी थैंक यू सारी मैम। टिप्स दे दी, अभी भी अगर आपको कुछ लगता है कि यार मुझे ये बताना था, शायद कुछ छूट रहा है, तो प्लीज। ऑलमोस्ट तो सब कुछ बता ही दिया है, हाँ। बट जो भी प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए बस यही कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, वहीं पे रहो, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर भी, और जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है उस पे भी। बी कंसिस्टेंट, बी डिटर्मिन्ड। एक दिन ना एक दिन जरूर होगा, इट्स जस्ट अ एग्जाम। ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। आजकल बच्चे बड़ा, कंपटीशन ऑब्वियसली हाई है, हाँ बट इट जी। डजंट मीन कि आप डिप्रेशन में आ जाओ कि मेरा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ना आसपास की सराउंडिंग्स अगर नेगेटिव है तो उन सबसे दूर रहो, हो जाओ। और नव नव क्लासेस पे पूरा ट्रस्ट रखो, दैट्स इट। आपको सब कुछ एक जगह मिल रहा है, और आई थिंक और किसी ऐप पे इतना नहीं है, और स्पेशली इस प्राइस में। तो
जी थैंक यू सो क्लासेस मच में। मैम, हाँ मतलब जी। मैं हमेशा आपके लिए, आपके मतलब ग्रेटफुल रहूंगी कि बहुत मजा आता है आपके साथ पढ़ के। जी थैंक यू। बिल्कुल एक अटैचमेंट जो हो जाती है ना कि बेशक मैं रिकॉर्डेड से देखती थी, हाँ और अगर मुझे कोई इश्यू आया मैंने हमेशा या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने हमेशा मेरा रिप्लाई किया है। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि मे बी मैम मुझे ना जानती हो लेकिन शी रिप्लाइज। तो हाँ। वो बहुत अटैचमेंट, एक अच्छी फीलिंग आपके साथ आती है, और किसी एजुकेटर के साथ आई डोंट थिंक कि वो आएगी। जी तो अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया। सो ना क्लासेस में वो कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लियरिंग क्लास, सब कुछ एक जगह मिलेगा। तो यस ये मैम। आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैंने निकाला जी। मुझे क्या क्या चाहिए था, और वो सब आपको हम्म। ही है। और वो भी डाउट क्लियर यस मैम। फॉर्म भी होता है, कोई बच्चे फिर भी उसके अलावा भी कुछ बोलते हैं, तो उसको मैं माइंड में रखती हूँ कि ये चीज भी होनी चाहिए। तो हम्म। डेफिनेटली मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो पूरी जी जान से हम लगे ही होते हैं कि भाई हमें बेस्ट ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है। यस मैम। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको, आपकी पूरी फैमिली को, ऐसे ही अपना, मेरा और अपनी फैमिली का सबका नाम रोशन करते रहो बस, और आगे यस मैम। बढ़ते रहो। ठीक है। यस मैम। कीप ग्रोइंग। जी। सो ड्रीम थैंक यू सो मच। एंड अचीव। इतना चीप। यस मैम। नाउ थैंक यू। वेलकम, JRF इज योर्स एंड जी। कीप ग्रोइंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।